Hello everyone. We are in the closure of this course that is computer architecture. और इस कोर्स में हमने जाना कि किस तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालता है, किस तरीके से एज अ नॉर्मल यूजर अगर मैं कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ तो कंप्यूटर तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जीरोस एंड वंस में डील करता है, बट मुझे उसे जीरोस एंड वंस में डील नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर मुझे एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ना। मुझे एक क्या बोलना चाहिए, जो डिटेल्स ऑफ सिस्टम है उसमें जाकर देखना नहीं पड़ता है, और हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और हमारा जो आईएसए है और या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो टेक केयर करता है कैसे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो सके। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एवरी डे वी आर यूजिंग कंप्यूटर, चाहे हम एक हैंडहेल्ड डिवाइस मोबाइल की बात कर लें, लैपटॉप की बात कर लें, सुपर कंप्यूटर्स, आईओटी, बिग डेटा, किसी भी एप्लीकेशन की बात कर लें, हर जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब हमारी प्रोसेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट पर रीच कर जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लिमिट आई किस वजह से। क्या हमारा मेमोरी रीजन है, क्या हमारे प्रोसेसर रीजन है, क्या हमारे प्रोसेसर के अंदर की फंक्शनैलिटीज इसका रीजन है। तो इस कोर्स में हमने यही जाना कि किस तरीके से प्रोसेसर का वर्क होता है, किस तरीके से हमारे किस तरीके से हमारी मेमोरी वर्क करती है, कैसे ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गेमिंग एप्लीकेशन चाहिए तो गेमिंग एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपके पास में बहुत सारा डेटा आएगा, है ना, बहुत सारा कंप्यूटेशन होगा, तो आपको उसके लिए आप जानते हैं एक एक्स्ट्रा अदर ग्राफिक कार्ड ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई आईओटी की एप्लीकेशन है तो आईओटी एप्लीकेशन क्या है, कोई एक डेडिकेटेड टास्क कर रहा होगा, है ना, कोई आप सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर चेक कर रहे होंगे, या आप किसी के रोटेशन चेक कर रहे होंगे, किसी की स्पीड चेक कर रहे होंगे। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन है तो उस केस में हम किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ जो टास्क है वो डेडिकेटेड टास्क है, तो किस तरीके से वो डेडिकेटेड टास्क हम फुलफिल करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर क्या है, हमारे प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स जो है वो एक्चुअली में है क्या, डिजिटल सर्किट्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस पे हमको अगर वर्क करना है एज अ नॉर्मल यूजर तो हमें क्या आर्किटेक्चर चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइसेस है ये जीरोस एंड वंस में डील करेंगे और हम जो है वो नॉर्मल लैंग्वेजेस में डील करेंगे। तो नॉर्मल लैंग्वेज से ना सिस्टम को समझ में आएगी जो सेमीकंडक्टर या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो लैंग्वेज है वो हम समझ पाएंगे। तो अगर हम आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं तो जो बॉटल नेक हमें अचीव करते हैं कई बार ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ द आर्किटेक्चर, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल कोर्स में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कि उनका किस तरीके से क्या रोल है ना, प्लस में आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीजें हमने इस कोर्स में देखी है।